सरमाया होता है। उस बुढ़े को जिस केयर और देखभाल की जरूरत थी, चाहे वो कितने बड़ा सरमायादार क्यों ना हो, कोई पलट के देखता भी नहीं, लेकिन उस औरत ने मरते दम तक उनकी इस तरह खिदमत की जिस तरह कोई माँ अपने नातमाम बच्चे की करती। क्या बड़े साहब, 1 घंटे से टड़पे लगा रखी है। तुम्हारी राम कहानी सुनकर दापत की तो खोपड़ी भी घूम गई है। तुम्हें पता है साली के पास निकलना असली है नकली? मुझे 10 पर भी शक। तुम अपनी हिर्स में इस कदर अंधे हो चुके हो कि अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी जलील और गरीबी हरकत का सहारा ले लो। तुम जैसे आदमी के साथ बैठकर मैं अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता। उस औरत ने सही कहा था कि जब काम अपने बस में ना हो तो उसे खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। इसके बस में सब कुछ है। आपने सही कहा था, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से पीछे हटने वालियों में से नहीं। ठहरिए, मैं देखता हूँ। रहने दीजिए। ये घंटी इसलिए बज रही है ताकि एक मायूस औरत को मजीद मायूस कर दिया जाए। वैसे मैं भी इतनी आसानी से मायूस होने वाला आदमी नहीं, बड़ा ढीठ हूँ, आखिर तक जाऊंगा। आखिर आप किस से लड़ेंगे? अब मैं कानून के उन मुहाफिजों का दरवाजा खटखटाऊंगा जिनके हाथों में शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी है। जनाब, ये एक तहरीरी दरख्वास्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उस मजलूम बेवा बेकस की दादरसी आप ही कर सकते। मेरे भाई, इस किस्म के बिला मुबालगा BCO केस रोज़ाना मेरे पास आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शहर की निस्फ आबादी खौफ व हरास में मुब्तला है। मैं किस पर कार्रवाई करूँ? जनाब, ये धमकी आमेज टेप उस खातून ने भेजे हैं, इस पर तो एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इसमें किसी ने अपना नाम, हुलिया, पता, कोई ऐसी बात बताइए कि हम उसको जाकर पकड़ लें। साहब, पकड़ने का कोई तरीका तो होगा। लेकिन जब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जनाब, इसी के सद्देबाब के लिए दरख्वास्त आपको पेश की। ठीक है, आप ये दरख्वास्त मेरे पास छोड़ दें। मैं अपने इलाके के मुतालिका अफसरान की तवज्जो इस पर दिलाने की कोशिश करूँगा। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। आम पाकिस्तानी की जिंदगी इसी तगोदो के गिर्द घूमती है। अंग्रेजी में एक और भी टर्म है, विशियस सर्कल। इससे बाहर निकलना भी दुश्वार लगता है। मगर मैं ये समझती हूँ ये हासिल और ला हासिल का मामला है। मुझे पता है कि आप क्या कहेंगे और आपको पता है कि मैं क्या करूँगी। फिर तकरार का क्या फायदा? लाइए, मुझे दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बंद हो गया। अब आखिर में मुझे किसी ऐसे आदमी के पास जाना है जिसके सीने में अभी भी इंसान का दिल धड़कता है। वो कौन हो सकता है? अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा ताला।
फिर आ गया? क्या तकलीफ है तुझे? दादा वो चिड़िया फरोश ना वो मेरा कबूतर पकड़ कर ले गया। अबे ओ, ऐसी छोटी छोटी चोरियों के लिए दादा के पास आया है? और किसके पास जाऊं? पुलिस के पास। इधर आ, बैठ बैठ। ये बता कि तुझे कैसे पता कि तेरा कबूतर वो चिड़िया फरोश ले गया? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसकी दुकान पर ले चलता हूँ। अच्छा, तुझे पक्का यकीन है कि तेरा कबूतर उसी के पास है? मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूँ दादा। बेटा उससे मांग लिया होता? मांगा था, उसने नहीं दिया। अच्छा, उसने नहीं दिया? लेकिन इतने सारे कबूतरों में कैसे पता चलेगा कि कौन सा कबूतर तुम्हारा है? उसकी टांग पर चोट आ गई थी, उस पर मैंने हल्दी लगाकर कपड़ा बांध दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कबूतर उसके पास है? जी दादा। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, चलते देखते हैं कि भाई वो कौन सा चिड़ी मार है जिसने तुम्हारा कबूतर रखा हुआ है। दादा मैं साथ चलूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आओ। साइकिल तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, मुझे दे दो। तुम्हें क्यों दूं? इसलिए कि मुझे जो चीज भी अच्छी लगती है वो मैं ले लेता हूँ। जबरदस्ती? अरे तो कोई अपनी चीज खुशी से देता है क्या? हाँ, मगर मैं तुम्हें अपनी साइकिल नहीं दूंगा। अरे तेरा तो बाप भी देगा, कैसे नहीं देगा? तू चल चल यहाँ से, चल। जब कोई मसीहा रहे नहीं और कदम उठाने देना जमीन, मलबू से शहर उतारा हो। अस्सलामुअलैकुम। क्या दादा यहीं रहते हैं? हाँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, वो बाहर गए हुए हैं। मैं यहाँ बैठ के उनका इंतजार कर सकता हूँ? जा बैठ जा अंदर। काले काले बेटा काले मजे कर। हाँ भाई, चिड़िया फरोश, तुझे शर्म नहीं है? बेगैरत इंसान, इस मासूम बच्चे का तूने कबूतर चुरा ली? वो लेकिन दादा वो कबूतर मैंने चोरी तो नहीं किया है। अच्छा, तो इसके घर से कबूतर उड़कर तेरे पिंजरे में खुदा खुदा? नहीं नहीं दादा, वो तो कबूतर लंगड़ा लंगड़ा के गली में टहल रहा था। तो गली में लंगड़ा लंगड़ा कर तू भी चलना चाहता है, हैं? दादा माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। एक शर्त पर माफ करूंगा तुझे मैं। हुक्म करो दादा। सबसे पहले इसका कबूतर इसको वापस कर। ले भाई छोटे कबूतर अपना। अब एक काम कर, ये सारे कबूतर उड़ा दे। दादा ये सारे तो खुद उड़ाता है या मैं उड़ाऊंगा? अच्छा दादा जो हुक्म। उड़ा। चल बेटा। मैंने सुना है कि आप
अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े दादा हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी है, पर हम इस काबिल कहाँ हैं? हम तो आपकी तरह इंसान हैं। मगर आपसे तो सारा शहर कांपता है। हम मतलब बयान कीजिए। मैं एक बेवा की तरफ से आपके पास आया हूँ। क्या तकलीफ है उन्हें? कुछ लोग उसे उसके मकान से बेदखल करना चाहते हैं और रोज़ उसको गालियाँ और धमकियाँ हमेशा टेलीफोन सुनने को मिलती। तशरीफ रखिए। अल्लाह, वो खातून कहाँ रहती हैं? जी वो गुलमोहर सोसाइटी में। गुलमोहर सोसाइटी, ये वो मकान तो नहीं है जिस पर कुछ बिल्डर घात लगाए हुए बैठे? आपको कैसे मालूम? दरअसल वो मेरे पास भी आए थे और बहुत भारी रकम देने को तैयार थे कि वो मकान में खाली करा दूं। अच्छा, तो आपके बंदे उस खातून को तंग कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मैंने अपने तौर पर पता किया था। पता चला कि वहां तो एक बेवा खातून रहती है। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मेरे जीते जी उस मकान पर कोई 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकता, और अगर कोशिश की तो मैं उसकी लाश को अपने हाथों से उठाकर बोरी में डालूंगा और उसके घर छोड़ दूंगा। और देख लीजिए, फिर भी वो लोग बाज नहीं आए। कल रात 11 बजे तशरीफ लाइए, आपके सामने फैसला हो जाएगा। देखिए भाई, हम लाख गुनाहगार सही, लेकिन किसी बेवा की मिल्कियत पर हाथ डालने की इजाजत नहीं देंगे किसी को। प्रिंस। जी दादा, हुक्म। कल रात 11 बजे सलीम, कमीने इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? तूने एक गरीब बच्चे की साइकिल छीनी। गलती हो गई दादा। गलती का बच्चा। जा, तू तो एक बदमाशी के मुकद्दस पेशे पर दबा है। आइंदा ऐसा नहीं होगा दादा। आइंदा के बच्चे, अबे छीनता तो किसी सरमाएदार की गाड़ी छीनता। गरीब बच्चे की साइकिल छीन के तुझे क्या मिला है? बता, क्या मिला? जा, उसकी साइकिल वापस करो और सुन, उससे माफी जरूर मांगना। कल रात 11 बजे। जब मैं उस दादा के पास पहुंचा तो दादा के 2 आदमी उस बिल्डर को घसीटते हुए मेरे सामने लाए। अच्छा, बिल्डर मुझे देख के घबरा गया, लेकिन फिर जो दादा ने उसकी खातिर तवाज़ो की है तो वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। असल ताकत तो उन्हीं लोगों के पास होती है जिन्हें हम बुरा आदमी कहते हैं। वो लोग झुकना नहीं बल्कि झुकाना जानते हैं। अच्छा, वो गिड़गिड़ा कर दादा से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन दादा टस से मस नहीं हुआ। तब मैंने उसकी जान बख्शी की सिफारिश की, जो उसने बड़ी बददिली से कबूल की, और उससे कहा, कान खोल के सुन ले, पुलिस भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। बहुत सारे काम जो पुलिस नहीं कर सकती वो हम करते हैं, और हमारे बहुत से काम वक्त पड़ने पर पुलिस कर देती है, क्योंकि काम हम दोनों के फलाई हैं, सिर्फ इलाके अलग अलग हैं।
आज तो मैं तेरी जान बख्श रहा हूं। आइंदा अगर तू उस बेवा औरत के घर के करीब भटका तो मैं तुझे गोली मारूंगा। दादा मुझे माफ कर दो, दादा मुझे माफ कर दो दादा, मैं सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगा दादा, मुझे माफ कर दे दादा, मुझे गलती हो गई दादा, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा उस औरत के घर कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं भटकूंगा। इस दुनिया का भी बड़ा अजीब दस्तूर है, एक बुराई को खत्म करने के लिए दूसरी बुराई का सहारा लिया जाता है। खैर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ूं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मुझे तो मालूम ही नहीं हो सका कि कैसे वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मुझे भी पता नहीं चला, इसलिए कि मैं मुल्क से बाहर था। अच्छा 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 अच्छा। 4 साल पहले एक वकील इनकी वसीयत लेकर मेरे पास आया। मैं इस दुनिया में तन्हा आई थी और तन्हा ही जा रही। मेरी कोई औलाद नहीं। मैं अपनी तमाम जायदाद उस हमें खुदा बख्श के नाम मुंतकिल करती। इस शख्स ने हमारा बहुत साथ दिया, जो इस भरी दुनिया में कोई और नहीं दे सकता था। मैं चाहूंगी जायदाद फरोख्त होने के बाद जो रकम मिले उससे अस्पताल कायम हो और मेरी तरह दूसरे मरीज आकर वहाँ शफा पाएं और खुदा बख्श उस अस्पताल और ट्रस्ट का चेयरमैन हो। इनकी वसीयत के मुताबिक अल्लाह अल्लाह करके 2 साल की मेहनतों से और अल्लाह की रहमत से ये अस्पताल कायम हो गया। मैंने भी अपना पुराना पेशा छोड़ दिया और नया पेशा अख्तियार कर लिया, इंसान की खिदमत। ये पेशा भी इंसानी खिदमत से ज़्यादा दूर नहीं है। वो प्रॉपर्टी खरीदी किसने? उसी बिल्डर ने 5 करोड़ में। बिल्डर का ख्वाब था प्लाजा और मिसेस कदीर का ख्वाब था हॉस्पिटल। दोनों की आरज़ू पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से जब आंख का पानी बह जाए, जब गिरता आंसू कह जाए, कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं
अब देखे जो डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। तुम सोई नहीं? मैंने पूछा, तुम सोई नहीं? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। तुम मुसलसल जागते रहे हो?